स्पेसिफिक एंट्रीज बताई थी, विशिष्ट प्रविष्टियाँ, जैसे माल है उस पर व्यापारी बट्टा दिया, नकद बट्टा दिया, तो यानी कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की हम एंट्री क्या करते हैं, कब करते हैं। और सेल्स टैक्स अगर दिया जाता है तो हम एंट्री क्या करते हैं। देनदारों से राशि प्राप्त नहीं होती है, यानी कि धनराशि डूब जाती है, जिसको हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं, तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, ये मैंने एंट्री बताई। आज मैं कुछ बता रहा हूँ कि किसी भी कारण से माल का नुकसान हो जाता है, किसी भी कारण से माल का, जैसे माल आग से जल गया, चोरी हो गया, माल दान में दे दिया, माल बाढ़ से, भूकंप से, किसी भी कारण से माल का नुकसान हो जाता है, तो उसमें हम एंट्री क्या करते हैं, क्योंकि ये व्यापार के लिए लॉस है। तो किसी भी कारण से नुकसान होता है तो नुकसान को तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि वो अवास्तविक खाते में आता है, तो हानि और खर्चों को हमेशा हम डेबिट करते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, क्रेडिट किसको करते हैं, क्रेडिट करते हैं हम परचेज को। परचेज को क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि माल हमारे पास जो था वो कम हो गया, माल जैसे आग से जल गया तो माल हमारा कम हो गया, बेचा नहीं है। माल हमारे पास से कब जाता है, जब माल बेचा होता है, तो माल हमने बेचा नहीं है लेकिन फिर भी माल हमारे पास से कम हो गया, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये माना जाता है कि जो माल हमने खरीदा था या हमारे पास जो माल था वो माल कम हो गया, तो माल जब आता है तो हम परचेज को डेबिट करते हैं। और माल यदि कम हो जाता है किसी भी कारण नुकसान से, तो उसमें हम क्रेडिट कर देते हैं परचेज को। तो माल अग्नि से नष्ट हो गया यानी कि लॉस बाय फायर, चोरी हो गया लॉस बाय थेफ्ट, माल दान में दिया, दान यानी कि चैरिटी, ठीक है। किसी भी कारण से नुकसान होता है तो नुकसान को तो हम डेबिट कर देंगे, जैसे लॉस बाय फायर, माल आग से जल गया तो लॉस बाय फायर को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। माल और क्रेडिट हम किसको करेंगे, परचेज को। माल चोरी हो गया है, लॉस बाय थेफ्ट, माल दान में दिया, इसको बोलते हैं चैरिटी। माल हमने दान में दिया है तो हमारे लिए दान पुण्य है, लेकिन व्यापार की दृष्टि से नुकसान है, तो इसलिए हम डेबिट ही करेंगे। दान में देते हैं तो व्यापार की दृष्टि से नुकसान ही माना जाता है, दान में दिया उसको बोलते हैं चैरिटी, तो हम इसको भी हम डेबिट कर देंगे। माल अगर बाढ़ग्रस्त एरिया में है, वहाँ बाढ़ आ गई है और बाढ़ के कारण हमारे गोदाम में या दुकान में रखा जो माल है वो नष्ट हो गया है, तो लॉस बाय फ्लड, भूकंप से नष्ट हो गया है, लॉस बाय अर्थक्वेक, यानी कि किसी भी कारण से माल का नुकसान होता है, उस नुकसान को हम डेबिट करेंगे। अग्नि से नष्ट हो गया तो लॉस बाय फायर को हम डेबिट कर देंगे, माल चोरी हो गया है तो लॉस बाय थेफ्ट को हम डेबिट कर देंगे, दान में दिया है तो चैरिटी को हम डेबिट कर देंगे, और बाढ़ से नष्ट हो गया तो लॉस बाय फ्लड को डेबिट कर देंगे, और अगर भूकंप से नष्ट हो गया तो लॉस बाय अर्थक्वेक को। तो किसी भी कारण से माल का नुकसान होता है, नुकसान को हम डेबिट कर देंगे माल का। और माल हमारे पास से कम हो गया है, इसमें हम क्रेडिट करते हैं परचेज को। ये कोई सी भी परिस्थिति हो, इन सभी परिस्थितियों में क्रेडिट हम केवल परचेज को ही करते हैं, और इन किसी भी कारण से, इनमें से किसी भी कारण से नुकसान होता है, उस एक नुकसान को हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो प्रश्न के अंदर आपको देखना है कि किस कारण से नुकसान हुआ है। प्रश्न में इतना ही दे रखा है कि माल अग्नि से नष्ट हो गया, तो हम एंट्री कर देंगे लॉस बाय फायर अकाउंट या टू परचेज। या प्रश्न में दे रखा है कि माल चोरी हो गया, तो हम एंट्री कर देंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट या टू परचेज, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि नुकसान किसी भी कारण से हो, पहले उस नुकसान को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट हम केवल परचेज को ही करते हैं, ठीक है। एक मैंने ड्राविंग्स की एंट्री बताई थी आपको। व्यापारी द्वारा अगर व्यापार में से अपने निजी कार्य हेतु यानी कि पर्सनल यूज हेतु व्यापार से रोकड़, माल या कोई वस्तु निकाल ली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं ड्राविंग्स, ठीक है। तो ड्राविंग्स हमेशा डेबिट होता है, क्योंकि उस माल को, रोकड़ को या वस्तु को पाने वाला व्यापारी है। तो मैंने पहले कहा था कि व्यापारी अपना खुद का नाम नहीं लिखता है, निजी प्रयोग में लिया गया है तो हम ड्राविंग्स को डेबिट करते हैं, ठीक है। ऐसे व्यापार में पूंजी लगाई जाती है, तो पूंजी लगाने वाला, देने वाला जो व्यापारी होता है उसका नाम नहीं लिखकर वह क्रेडिट करते हैं कैपिटल को, ठीक है। तो ऐसे ही अगर
रोकड़ अगर व्यापार से निकाली गई है तो हम ड्राविंग्स को तुम डेबिट कर देंगे, लेकिन व्यापार से क्या जा रहा है, कैश को हम क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर निजी प्रयोग हेतु व्यापार से माल निकाला है, जैसे आपकी किराने की दुकान है और आपने घर के लिए दुकान से आपने तेल, साबुन या ऐसी कोई चीज़ है, खाद्य सामग्री जो घर के काम में आती है, वो अगर आपने दुकान से ली है तो आप एंट्री क्या करोगे, उसमें हम डेबिट तो कर देंगे ड्राविंग्स को और क्रेडिट किसको कर देंगे, परचेज। तो निजी प्रयोग के लिए माल निकाला गया है उसमें भी हम क्या करेंगे, ड्राविंग्स आपके डेबिट हो जाएगा, ड्राविंग्स को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट हम किसको करेंगे, परचेज को करेंगे। ये कोई सी भी परिस्थिति हो, इन सभी परिस्थितियों में जो नुकसान हुआ है उसको तो हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट हम केवल परचेज को ही करते हैं इन सभी परिस्थितियों में। लेकिन केवल माल का, ये ध्यान रखना है, रोकड़ का नहीं। माल का नुकसान होता है, माल दान में देते हैं, माल चोरी हो जाता है, माल बाढ़ से, भूकंप से नष्ट हो जाता है या निजी प्रयोग में लिया जाता है, उन सभी में क्रेडिट हम केवल परचेज को करते हैं। तो ये मैंने आपको एक स्पेसिफिक एंट्री बताई है, तो ये चाहे कोई सी भी परिस्थिति हो, इसके अनुसार आपको ये एंट्री करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो अब ये एंट्री में बताऊँ, इसके अनुसार सबसे पहले तो ये देखो कि व्यापार में बहुत सी रिस्क होती है, जोखिम होने की संभावना रहती है, इसलिए व्यापारी क्या करता है, अपने व्यापार का, दुकान का, माल का बीमा कंपनी से बीमा करवा लेता है, इंश्योरेंस करवा लेता है। इंश्योरेंस करवाने से उसको बेनिफिट ये होता है कि किसी भी कारण से अगर व्यापारी को नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई है वो बीमा कंपनी के द्वारा की जाती है, इसलिए व्यापारी को इतना नुकसान नहीं होता है। लेकिन ये कई प्रकार का बीमा प्रचलन में होता है, कई फायर इंश्योरेंस करवाते हैं, कई क्या है ऐसे बीमे होते हैं जिसमें किसी भी कारण से नुकसान हो उन सभी का बीमा हो जाता है। तो अब इसमें जैसे प्रश्न में दे रखा है कि 50,000 रुपये का माल अग्नि से नष्ट हो गया, ठीक है, और व्यापारी ने फायर इंश्योरेंस करवा रखा था, अग्नि बीमा करा रखा था बीमा कंपनी से। बीमा कंपनी पर जब क्लेम किया हमने, क्योंकि क्लेम करने पर ही मालूम चलता है, बीमा कंपनी ने हमारा 30,000 रुपये का दावा स्वीकार किया, या फिर ये मान लो अगर ये आता है कि बीमा कंपनी के द्वारा, इतना ही दे रखा है, बीमा कंपनी के द्वारा दावा स्वीकार किया गया, ये लाइन नहीं दे, 30,000 रुपये नहीं है, इसका मतलब है बीमा कंपनी ने कितने का दावा स्वीकार कर लिया है, 50,000 रुपये का। बीमा कंपनी क्लेम जब एक्सेप्ट करती है तो पहले माल की वैल्यूएशन करती है, मूल्यांकन करती है कि एक्चुअल में जो नुकसान हुआ कितने का हुआ है, क्योंकि व्यापारी है ज़्यादा भी बता सकता है, तो इसलिए बीमा कंपनी के द्वारा सर्वे किया जाता है, मूल्यांकन करके देखा जाता है कि एक्चुअल में नुकसान कितना हुआ है, उसके हिसाब से पेमेंट किया जाता है। तो हमने क्या है, अग्नि बीमा करा रखा था, फायर इंश्योरेंस करा रखा था, जब नुकसान हुआ आग से तो हमने बीमा कंपनी पर क्लेम किया, बीमा कंपनी ने हमारा पूरे 50,000 रुपये का दावा स्वीकार कर लिया, मान लो इतना ही देता है, बीमा कंपनी के द्वारा दावा स्वीकार कर लिया गया। तो अब जो नुकसान है, अब वो नुकसान हमारा नहीं है, बल्कि वो नुकसान किसका माना जाएगा, बीमा कंपनी का। तो वैसे नुकसान होता है अग्नि से तो हम डेबिट किसको करते हैं, लॉस बाय फायर को, लेकिन अब वो नुकसान किसको ट्रांसफर हो गया, बीमा कंपनी को, यानी कि बीमा कंपनी जो है हमारी देनदार हो गई, तो हम डेबिट है किसको कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को कर देंगे। तो हम एंट्री कर देंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट ईआर टू परचेज। बीमा कंपनी ने पूरे 50,000 रुपये का क्लेम हमारा एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये एंट्री हो जाएगी। देखो बीमा कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करे या नहीं करे, आधा करे चाहे पूरा करे, परचेज तो हमेशा क्रेडिट होगा, क्योंकि माल का नुकसान तो हो ही गया है हमारा, बीमा कंपनी हमारे को पेमेंट करेगी, माल थोड़ी देगी, इसलिए हम परचेज को क्रेडिट करेंगे। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, अगर बीमा नहीं होता तो हम डेबिट किसको करते हैं, लॉस बाय फायर, अग्नि से माल नष्ट हुआ है तो हम डेबिट किसको करते हैं, लॉस बाय फायर, यानी कि एंट्री करते हैं लॉस बाय फायर अकाउंट ईआर टू परचेज। लेकिन चूंकि हमने बीमा करवा रखा था, इसलिए क्या है, जो नुकसान है अब बीमा कंपनी का माना जाएगा, क्योंकि बीमा कंपनी ने हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है। क्लेम एक्सेप्ट करते ही हम डेबिट किसको कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी हमारी डेटर्स यानी कि देनदार हो गई, और डेटर्स को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट ईआर टू परचेज अकाउंट। तो आपके डेबिट साइड में 50,000 रुपये और क्रेडिट साइड में 50,000 रुपये, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी।
अगर इसमें ये होता कि 50,000 रुपए का माल अग्नि से नष्ट हो गया और बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार नहीं किया, बीमा कंपनी को ऐसा लगा कि हमने जानबूझ करके आग लगाई है, क्योंकि बहुत से मामलों में कई बार ऐसे भी होता है कि व्यापारी के द्वारा जानबूझकर फायदा उठाने के लिए इस प्रकार का नुकसान कर दिया जाता है। तो बीमा कंपनी ने अगर हमारा दावा स्वीकार नहीं किया है तो पूरा नुकसान हमारा ही माना जाएगा। तो फिर हम डेबिट किसको करेंगे? लॉस बाय फायर को। तो हम एंट्री है वो क्या कर देंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेज, ये एंट्री कर देंगे पूरे 50,000 से। अगर ये होता कि 50,000 रुपए का माल अग्नि से नष्ट हो गया, बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार नहीं किया, कुछ भी दावा स्वीकार नहीं किया है, तो पूरे 50,000 रुपए से हम ये एंट्री कर देंगे, क्योंकि अब पूरा नुकसान हमारा है, इसलिए हम डेबिट भी किसको करेंगे? लॉस बाय फायर को। बीमा करा रखा है और बीमा कंपनी ने हमारा क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है, तो नुकसान बीमा कंपनी का माना जाता है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। पूरा स्वीकार कर लेते बीमा कंपनी क्लेम, तो हम ये एंट्री कर देंगे। बीमा कंपनी कुछ भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती है, तो फिर हम ये एंट्री कर देंगे। लेकिन अगर इसमें ये वाली परिस्थिति पूरी होती, जैसे इसमें दे रखा है कि 50,000 रुपए का माल अग्नि से नष्ट हो गया और बीमा कंपनी के द्वारा 30,000 रुपए का दावा स्वीकार किया गया, नुकसान हुआ था 50,000 रुपए का और बीमा कंपनी ने हमारा क्लेम एक्सेप्ट किया 30,000 रुपए का, तो हम एंट्री क्या करेंगे? क्योंकि बीमा कंपनी ने हमारा क्लेम 30,000 रुपए का एक्सेप्ट किया है, तो बीमा कंपनी हमारे को 30,000 रुपए का पेमेंट करेगी, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम डेबिट करेंगे केवल 30,000 से। तो हम एंट्री है वो क्या कर देंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR, परचेज तो हमेशा क्रेडिट होगा, टू परचेज अकाउंट। लेकिन इसमें 30,000 रुपए का दावा स्वीकार किया, तो इंश्योरेंस कंपनी को केवल 30,000 रुपए से ही डेबिट करेंगे। लेकिन नुकसान तो हमारा 50,000 रुपए का हुआ था, 30,000 रुपए तो बीमा कंपनी से मिल जाएंगे, बाकी 20,000 रुपए का जो लॉस हो गया है उस लॉस को हम डेबिट कर देंगे। और लॉस किस कारण से हुआ है? लॉस बाय फायर। तो हम एंट्री है ये एंट्री कर देंगे। लॉस बाय फायर को हम कितनी राशि से डेबिट कर देंगे? 20,000 से कर देंगे। परचेज में टोटल राशि, क्योंकि माल तो हमारा 50,000 रुपए का ही कम हो गया है, 50,000 रुपए में से 30,000 रुपए का क्लेम बीमा कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, 30,000 रुपए बीमा कंपनी से मिल जाएंगे, 20,000 रुपए का हमारा नुकसान माना जाएगा। ठीक है, हम लॉस बाय फायर की जगह हम P&L अकाउंट, P&L भी लिख सकते हैं, P&L का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, तो P&L अकाउंट भी लिख सकते हैं, नहीं तो आपके लॉस बाय फायर ही लिख दो। तो अगर बीमा कंपनी ने पूरा क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया है, तो जितनी राशि से बीमा कंपनी ने हमारा क्लेम एक्सेप्ट किया है उतनी राशि से इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे, और बाकी जो नुकसान बचा उतनी राशि से उस लॉस को हम डेबिट कर देंगे। परचेज में आपके टोटल राशि आ जाएगी। ठीक है, और पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर ली तो उसकी एंट्री मैंने बताई दी, और बीमा कंपनी कुछ भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं करती है तो पूरा नुकसान हमारा है, तो हम एंट्री क्या कर देंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट DR टू परचेज। ठीक है, तो ये मैंने आपको नुकसान की एंट्री बताई कि बीमा कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, आधा करती है, तो हम एंट्री क्या करेंगे। तो आज मैंने आपको एक ये स्पेसिफिक एंट्री बताई है, उस एक स्पेसिफिक एंट्री में ही आपके कम से कम 6 एंट्रीज निकल करके आती है। किसी भी कारण से माल का नुकसान होता है, जैसे माल आग से जल गया, माल चोरी हो गया, बाढ़ से भूकंप से माल का नुकसान हो गया, माल निजी प्रयोग में लिया गया, माल दान में दिया, उन सभी में हम क्या करेंगे? क्रेडिट तो केवल परचेज को करते हैं माल का, और जिस कारण से नुकसान होता है नुकसान को डेबिट कर देंगे। लॉस बाय आग से जल गया तो लॉस बाय फायर को डेबिट कर देंगे, चोरी हो गया है तो लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट कर देंगे, माल दान में दिया है तो चैरिटी को हम डेबिट कर देंगे, निजी प्रयोग में लिया गया है तो ड्राविंग्स को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो इनको डेबिट करेंगे और परचेज को क्रेडिट करेंगे। और बीमा कंपनी ने दावा स्वीकार किया है या नहीं किया उसकी एंट्री क्या करते हैं, ये एंट्री मैंने आपको ये बता दी। ठीक है,
आगे मैं आपको फिर कुछ एंट्रीज है वो करने के लिए दूंगा, वो एंट्रीज आपको शो करनी